तो हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। तो आज बात करेंगे कि भाई डीएलएड में मतलब मैथ का जो सिलेबस है वो कहाँ से पूछेगा। आप लोग को ये है मन में कि कहाँ से मैथ का सिलेबस पूछेगा। बस इतना कर लिए तो आपका मैथ में 25 में 25 भाई आ जाएगा आपका। कुछ सोचना भी नहीं, 25 में 25। जी हाँ, आज हम सिलेबस बता रहे हैं। कल से हम ना एकदम टॉपिक वाइज आपके लिए एक वीडियो लाएंगे, ठीक है। तो देखिए, यहां से आपका कंफ्यूजन दूर हो जाना चाहिए मेरे भाई कि मैथ का सिलेबस कहां से आता है डीएलएड में, ताकि आपका मिल जाना चाहिए सरकारी स्कूल। तो देखिए, पहली बात करते हैं वास्तविक संख्या का। देखिए, वास्तविक संख्या में लसा, जिसको लघुत्तम समापवर्तक बोलते हैं, इस तरह का रहता है 4 6 8 ऐसे, ठीक है। फिर बोलते हैं महत्तम, महत्तम जिसको मसह बोलते हैं, जैसे ऐसे रहेगा और ऐसे रहेगी, इसको मसह निकाल देना है, ठीक है मेरे भाई। अब है परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या क्या होता है कि जिसका रूट निकाल जाए, जो पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है, जैसे 3/2 एक परिमेय संख्या है, तो ये आपका रहेगा। बस इतना कर लो भाई, आ जाएगा। अब अपरिमेय संख्या, अपरिमेय जैसे √3, इसको पी बाई क्यू को फॉर्म में नहीं लिखेंगे, इसको अपरिमेय बोलते हैं। अब शांत और अशांत, जैसे देखिए शांत एकदम ट्रिक बता रहे हैं, जैसे आपका 2 के पावर m और 5 के पावर n रह गया नीचे में फैक्टर करके, जैसे 10/80 ऐसे कुछ है। अब इसको फैक्टर करने पर अगर ऐसे आ जाता है तो वो शांत हो जाएगा, अगर नहीं आता है तो शांत हो जाएगा, ठीक है। प्लस कॉन्सेप्ट, सब चीज आपको याद होना चाहिए। अब बात करते हैं बीज गणित का। बीज गणित में x और y का वैल्यू कैसे निकालेंगे, जैसे x + y = 4 है और x - y = 3 है, तो यहां से x और y का वैल्यू निकल जाएगा। फिर है योग, अल्फा प्लस बीटा, मूलों का योग होता है, मूलों का गुणनफल होता है, तो मूलों का गुणनफल हो गया अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा होता है -b/b। अब द्विघात समीकरण में, अब द्विघात समीकरण दे दिया तो जैसे कुछ दे दिया, 3x² + 6x + 2 ऐसे। अब इसको इसका मूल निकाल देना है, ठीक है। अब मूल निकालना, जैसे अल्फा और बीटा भी निकालना है। अब मूलों का प्रकृति, नेचर बताना, जिसका फॉर्मूला होता है b² - 4ac, इस टाइप का रहता है, ठीक। अब आता है नियामक ज्यामिति, जिसको कोऑर्डिनेट बोलते हैं। कोऑर्डिनेट में क्या आ गया मेरे भाई, इंपॉर्टेंट है दूरी सूत्र, जैसे 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालना है, ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। अब आ गया विभाजन सूत्र, जिसको सेक्शन फॉर्मूला बोलते हैं, mx2 वाला। अब आ गया मध्य बिंदु का निर्देशांक, जैसे मध्य बिंदु, जैसे एक पॉइंट है, एक पॉइंट तो बीच वाला पॉइंट निकालना है, मध्य बिंदु का निर्देशांक। अब बोलते हैं कोटि किसको बोलते हैं, भुज किसको बोलते हैं, ये सब आएगा मेरे। मूल बिंदु किसको बोलते हैं, केंद्रक का निर्देशांक जैसे सूत्र होता है वो, और एरिया ऑफ ट्रायंगल जैसे त्रिभुज का सूत्र बोलते हैं। अब आते हैं ज्यामिति में। देखिए, ज्यामिति में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, जैसे पाइथागोरस से, थेल्स से, ब्रीथ से। अब ब्रीथ पर जैसे यहाँ पे ऐसे दे दिया, अब यहाँ से ऐसे ऐसे इसका ही वैल्यू दे दिया, तो ये इसका निकालना है, तो कभी इसका बोल देगा, मतलब ब्रीथ से आएगा ही आएगा। अब अंतः कोण आ गया, बाह्य कोण आ गया, स्पर्श रेखा पर, ब्रीथ पर जो स्पर्श रेखा नहीं होता है ऐसे ऐसे, वो वाला प्लस कॉन्सेप्ट। फिर है क्षेत्रमिति में। क्षेत्रमिति में जैसे बेलन, अब बेलन का क्या बोलते हैं, एरिया, बेलन का आयतन, घनत्व का एरिया, और ये घन का एरिया, शंकु का, गोला का, वृत्त का, सब आपको देखना, समचतुर्भुज का, ये आ जाएगा, ठीक है। अब सांख्यिकी की बात बोलते हैं। सांख्यिकी में आपका माध्य एकदम इंपॉर्टेंट है, माध्यिका भी इंपॉर्टेंट है, और बहुलक भी इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा नहीं आएगा। माध्यिका बहुलक, ठीक है। अब त्रिकोणमिति में, त्रिकोणमिति बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका टेबल भी थोड़ा देख लीजिएगा, टेबल है ना, नहीं तो मेरे चैनल पे वीडियो बना, वहां पे आप जाकर देख सकते हैं। और ऊंचाई एवं दूरी, जैसे डिस्टेंस होता है ना, डिस्टेंस जैसे इसका खंभा का इतना है तो इतना है, तो इसका निकालिए, ये दे देगा आप sin 90 - थीटा cos थीटा, ये सब वाला दे देगा। तो पूरे तरीके से ओवरऑल मैथ में 25/25 आपको यहाँ से आ जाएगा। तो
तो मेरे भाई यहाँ से आप कर लीजिए, आप यहाँ से कर लीजिएगा। इस देखिए आज हम आपका एक ये बताएं, कल आपका लाएंगे हम क्या, इसका टॉपिक लाएंगे। जैसे टॉपिक में लसा किसको बोलते हैं, मसा निकालने का 10-15 ठो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।